हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बेहतर क्लास अब आप लोगों की चलेंगी। जो 3 हुई वो भी अच्छी हुई और आज से हम लोग एप्लीकेशन में बंद हैं और जिस दिन हमारी फाइनल क्लास होगी उस दिन तक हम लोग साथ में रहेंगे। एक बंद कमरे वाली, बंद क्लास वाली फील आप लोगों को आएगी। यहाँ पर अब आप लोगों से मैं कुछ स्पेशल बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग पेड स्टूडेंट हैं। आप सभी लोग वो बच्चे हैं जो पैसा खर्च करके, चाहे वो कितना भी अमाउंट से, 500 कि 600 रुपए बहुत होते हैं एक उस फैमिली के बच्चे के लिए जो अपनी दिनचर्या के लिए, अपने खाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं कुछ स्पेशल बात करूंगा। आप लोग पैसे देकर यहां पर आए हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पैसे को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई मतलब कि आप लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ो और कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ऐसा रहे कि यार आज क्लास नहीं करता हूं, आज मैं थोड़ा थक गया हूं, आज मूवी देख के आता हूं, या फिर आज दोस्त की शादी है, ये उस दिन ये सोचना बैठकर कि आज आप अपने घर वालों के पैसों को बेकार कर रहे हो जो आपने यहां कोर्स में दिया है। और अगर ये बात आप दिल से सोचोगे तो शायद फिर कहीं जाने से डरोगे आप, क्योंकि क्लास मिस करना मतलब बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाना। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बाद में आके कवर कर लेंगे, अगले दिन 2 क्लास कर लेंगे, कल की और आज का। वो कभी दिन आता ही नहीं है। मैं भी एक स्ट्रगलिंग दौर में रहा हूं, तैयारी के फील्ड में रहा हूं, तो मैं पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि जिस दिन आपकी क्लास छूटी, वो क्लास कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगी। उसे अगर आप अगले दिन रिकवर कर भी रहे हो तो आप अगले दिन वाली क्लास को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। पूरा ध्यान उस क्लास पर नहीं है, आधा आधा ध्यान आपने बांट दिया 2 क्लासों में। तो कोशिश करो कि आने वाले 3 महीने जो हम साथ में रहेंगे, 3 महीने तो लगभग रहेंगे, वो 3 महीने आप पूरा फोकस करके क्लास को दो। जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ो और ये वीर बैच आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। 20/20 क्वेश्चन के मटेरियल को देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बार बार रिवाइज करना। भाई, मैं हूं या कोई भी टीचर है, वो वैसा आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है, बाकी आपको उसको अपने दिमाग में बैठाना, उसको रिवाइज करना, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आपका रिवीजन, आपकी मेहनत, 2 घंटे 4 घंटे किसी सब्जेक्ट को देना, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी 4th क्लास। 3 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर हुई थी, जिनको एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया था। और वर्कशीट रेगुलर करनी है आपको, रेगुलर। वीक में 5 दिन क्लास होंगी। सैटरडे संडे में ऑफ रखूंगा आपका, और उन सैटरडे संडे में आपको क्या करना है, 5 दिन की क्लास के क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराऊंगा, उन क्लास के क्वेश्चन 5 दिन के सबसे पहले बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन देखे, और उसके बाद 5 दिन की वर्कशीट। ये काम आपका 2 दिन का है। सैटरडे में खत्म कर लो, संडे में उसका फिर से रिवीजन कर लो, फिर अगले 5 दिन के लिए तैयार हो जाओ। वर्कशीट नहीं मिल रही, वर्कशीट कहां मिलेंगी, ऐसे सवाल प्लीज आप लोग मत करो। जहां आप ये क्लास देख रहे हो, ऊपर की 3 क्लास पड़ी हुई हैं, उन पे क्लिक करोगे, आपको 3 ऑप्शन व्यू पीडीएफ वगैरह के मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे मत करो कि पीडीएफ नहीं मिल रही, वर्कशीट नहीं, वो सब डल रही है बच्चा। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपको बताया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी रूल के बारे में जरा हम देखते हैं। सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है सी एंड डी रूल बच्चे? अगर मान लो आपको कुछ ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, a+b/a-b, यहां पर एक स्पेशल चीज आप देख रहे हो कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में है। जो संख्या ऊपर, जैसे ए में बी जोड़ा हुआ है तो नीचे ए में से बी माइनस हो रखा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ये 5/3। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे
डिस्कस कर रहा हूं कि मान लो a प्लस बी बटे a माइनस बी, और कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल की यही कंडीशन है कि आपको ये कंडीशन दी होनी चाहिए कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। तो यहां से डायरेक्ट देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा बताओ a रेशियो b क्या होगा, यहां से अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b, तो आप क्या करोगे भाई, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर a और b का रेशियो निकालोगे, है ना, या तो आप ऐसे करोगे कि भैया 3 की मल्टी क्रॉस में करेंगे तो 3a प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3b बराबर इसकी इसमें करेंगे 5a माइनस 5b, और यहां से हम क्या करेंगे 3a को उधर ले जाकर 5a में से घटाया 2a, माइनस 5 को इधर आकर प्लस कर दिया 8b, तो 2a कम 2, 2 चौकू 8, तो यहां से a और b का रेशियो क्या हो गया, a के सामने 4 और b के सामने 1। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल नहीं है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है। हां, एक चीज बड़ी फेमस है, बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा क्लास का, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तुम लाइव नहीं आओगे। तुम्हें पता है क्लास 10 बजे होती है, तो तुम्हारे लिए रोज मैं कार्ड छपवाऊं सौजन्य से, श्रीमान फलाना 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 को आमंत्रित किया जाता है, रोज छपवा के लेके आऊं 10 बजे का कार्ड, जब तुम आओगे तुम गांव की ताई की तरह क्यों हो रहे हो कि जब तक 2-3 बार न्योता नहीं लगेगा वो दावत में नहीं आएंगी ताई जी। ऐसी बातें क्यों करते, जब तुम्हें पता है 10 बजे क्लास शुरू होनी है मैथ्स की, तो नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो। मेरी क्लास एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होती है, कोई एक आध दिन ऐसा रहेगा जिसमें आपकी क्लास एक आध मिनट लेट होगी, नहीं तो एग्जैक्ट टाइम सुबह 10:00 पर मेरी क्लास लाइव हो जाएगी, और हो जाएगी का मतलब हो जाएगी। अब आता है सीएनडी रूल, जब भी सेम संख्या ऊपर प्लस में हो वही संख्या नीचे माइनस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए और बी का रेशियो डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आपको क्या करना है, ऊपर प्लस वाली संख्या नीचे माइनस वाली संख्या है, यहां से डायरेक्ट ए और बी का रेशियो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कहता है एक बार 5 में 3 जोड़ दो, नीचे वाली संख्या जोड़ दो, और एक बार 5 में से 3 माइनस कर दो, नीचे वाली संख्या माइनस कर दो। तो कितना आ गया, 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो बच्चे यहां से ए और बी का रेशियो कितना मिल गया, 4:1 का। क्या वही रेशियो है जो हमने थोड़ी देर पहले 4 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, यस और नो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, जरा मुझे बताना x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर है 8/5। तो जरा मुझे बताना x और y का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। कमेंट नहीं देख पाओगे एप्लीकेशन में बच्चे, यही तो तुम्हें स्पेशल मिल रहा है एप्लीकेशन में, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर हो, एक दूसरे के कमेंट पर ना हो, नहीं तो तुम करते चले जाओगे, हेलो फलाना जी कहां से हो, हेलो फलाना जी तुम कहां से हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। यही चीजों से बचाने के लिए ही तो तुम्हारे कमेंट मेरे पास आएंगे, तुम सबके कमेंट मैं देख सकता हूं, तुम एक दूसरे के कमेंट नहीं देख पाओगे, तुम बस 3 महीने मेरा चेहरा देखोगे और ये बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को देखोगे, मेरी आवाज सुनोगे। अब यहां पर देखो, सेम संख्या प्लस में है, सेम संख्या माइनस में है, तो यहां से डायरेक्ट आप एक्स और वाई का रेशियो बनाओगे। एक बार क्या करना है, 8 में 5 जोड़ दो, और एक बार 8 में से 5 माइनस कर दो। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 5 13, 8 में से 5 गया 3, तो एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, 13:3 आ गया। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 10/3, क्या यहां से आप मुझे x और y का रेशियो बता सकते हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। क्या यहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, सबसे पहले तो यही सोचना है कि क्या यहां पर सीएनडी रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, सबसे पहला काम तो यही है। हम कहेंगे हां जी सर, आपने जो बात बताई
कि सेम नंबर 5x और 3y दोनों प्लस में है और सेम नंबर 5x माइनस 3y सेम नंबर माइनस में है। जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में है। तो यहां हम CND रूल लगाएंगे और वो कैसे लगेगा, यहां पर हम कहेंगे 5x बटा 3y। भाई 5x को ऊपर रखेंगे और 3y को नीचे, बराबर एक बार 10 में 3 जोड़ेंगे और एक बार 10 में से 3 माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 13/7। अब यहां से क्या करना है बच्चा, सुनो जरा एक चीज और। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं 2x/3y और मैंने कह दिया 5/2, और यहां से अगर मैं x और y आपसे पूछूंगा, पता है क्या होता है, सुनना। जो ये नीचे 3 है ना y के साथ, ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, 3×5 = 15। और जो ये इधर 2 है, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ये छोटी सी बातें हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूंगा x/y जरा मुझे बताना, तो ये 5 की गुणा किस में होगी, 5×7 = 35 नीचे आ जाएगा, और ये 3 की गुणा 13 में होगी, 13×3 = 39 ऊपर आ जाएगा। तो x और y का रेशियो कितना हो गया, 39 और 35। कितना हो गया बच्चा, 39 और 35। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की गुणा 7 में 35, 3 की गुणा 13 में 39। ओके, चलो एक और देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3a - 2b अपॉन 3a + 2b, ये दिया हुआ है 13/7, नहीं 7/13। तो यहां से a और b का रेशियो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या होगा? क्या a और b का रेशियो बता सकते हो बच्चे, बताइए। अरे उसमें कुछ भी नहीं है, देखो सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं 2/3 2a/3b बराबर, मान लो मैंने कहा 5/2, ऐसे बोल दिया। तो यहां से अगर मुझे a और b का रेशियो चाहिए ना, तो 5/2 तो ऐसे ही रहेगा। इधर जो 2/3 है ना, ये उधर जाकर पलट जाता है, ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 ऐसे होता है। मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में बता दिया कि 3 की 5 में गुणा कर दो, वही तो किया इसने भी। क्रॉस मल्टीप्लाई बता दिया 2 की 2 में कर दो, वही तो किया उसने भी। ये तो बिल्कुल 5वीं 4थी क्लास में पढ़ाया जाता है हमको, है ना। तो यहां पर आप अगर एक गलती कर रहे हो, एक गलती बच्चे सभी लोग कर रहे हो, आप सभी लोग यहां डायरेक्ट 3a/2b निकाल रहे हो, और आप कह रहे हो 7 + 13 और 7 - 13, ये तो माइनस में आएगा। ये गलत कर रहे हो आप। प्लस वाली संख्या ऊपर होनी चाहिए और माइनस वाली संख्या नीचे होनी चाहिए, ध्यान रखो ये बात। प्लस वाली संख्या ऊपर होनी चाहिए और माइनस वाली संख्या नीचे होनी चाहिए। तो यहां उल्टा दिया हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लेकर आओ, तो इधर भी पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको पलट के लिखता हूं 3a + 2b अपॉन 3a - 2b, मैंने पलट दिया इसको, तो इधर भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 13/7। अब हम इसमें CND रूल लगाएंगे। अब हम कहेंगे 3a/2b बराबर, एक बार जोड़ो 13 + 7 और एक बार घटा दो 13 - 7। तो कितना हो गया, 13×7 = 20 और 13 में से 7 गया 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a/b कितना हो जाएगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे 20 दूनी 40, और 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे 6 × 18, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 20 बार। तो a और b का रेशियो कितना आ गया, 20/9। कितना आ गया बच्चा, 20/9। बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब सवाल दिखाता हूं आपको मैं CND रूल के ऊपर। जरा इस सवाल को देखिए, बताइए मुझे। सवाल है कि 7x + y अनुपात 7x - y बराबर कितना है, 7:2, और आपसे पूछा है x/y।
जितना भी समझ में आया हो, ऐसा तो नहीं है 0% आया हो, 2% 5% तो बैटरी चार्ज हुई होगी, उतना अपनी रफ कॉपी में लिखो। वही 4% आगे बढ़ के 40 होगा, आगे बढ़ के 80 होगा, आगे बढ़ के 100 होगा। लेकिन अगर आप अपनी बैटरी जितनी भी चार्ज हुई है उसे फोन में लगाओगे ही नहीं तो फोन चलेगा कैसे? आप अपने फोन में बैटरी लगाओ, है ना? नहीं तो कछुआ चार्जर में अगर बैटरी चार्ज करते रहोगे तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। जो भी समझ में आता है उसे वहां तक करके रुक जाओ कि यार मुझे इस सवाल को सर ने बताया, एटलीस्ट मुझे ये तो समझ में आया कि सीएनडी रूल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे आगे नहीं पता कैसे करना है, रुक जाओ, सर बताएंगे, अगले सवाल में मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यही प्रोग्रेस होता है। अब आप देखो इसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7x प्लस वाई बटे 7x माइनस वाई बराबर 7/2, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको? अब आप देख रहे हो जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में है। हां जी सर, सीएनडी रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा सीएनडी रूल। और सीएनडी रूल क्या कहता है? सीएनडी रूल क्या बोलता है बच्चा कि सर यहां पर 7x ऊपर लिख दो और y नीचे लिख दो। क्या करेंगे, एक बार 7 में 2 जुड़ेगा और एक बार 7 में से 2 माइनस होगा, तो 7 और 2 9 और 7 में से 2 गया 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। भाई 7 की गुणा नीचे करेंगे 5 में, 7 पंजू 35, और y के साथ तो कुछ नहीं है तो ये 9 ही रहेगा। तो x और y का रेशियो कितना आ गया? x और y का रेशियो आ गया आपका 9/35, यानी कि आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे बच्चा? 9/35। जो भी 10% पहले समझ में आया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं बढ़ के वो 40% हो गया होगा इस सवाल में। अब अगले सवाल में 40% तक पहुंचना, फिर 40% के आगे मैं समझाऊंगा, उससे अगले सवाल में वो 40 बढ़ के 80 हो जाएगा। और इस तरीके से ये सवाल, ये टाइप आपको समझ में आएगा। कह रहा है 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 7/3। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि क्या यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है या नहीं, यही डिसाइड करना है। क्या जो संख्या ऊपर प्लस में है क्या वही संख्या माइनस में है? अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल नहीं लगा तो फिर हमको भैया अपने ओरिजिनल यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में समझाया। अब यहां पर जो संख्या प्लस में है वही संख्या माइनस में है। यस सर, सीएनडी रूल लगाएंगे, यानी कि 5x को ऊपर लिखेंगे और 3y को नीचे लिखेंगे, बराबर एक बार 7 में 3 जोड़ेंगे और एक बार 7 में से 3 माइनस करेंगे, तो 7 और 3 10, 7 में से 3 गया 4। अब यहां से हमें x और y चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो y के साथ है ना 3, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई 10 में, 10 तिया 30, और जो ये 5 है ना इसकी नीचे मल्टीप्लाई, 5 चौको 20। 0 से 0 काट दो, कितना आ गया? 3/2, यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया? 3:2 का आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का आया? अगला सवाल तैयार हैं आप लोग? यस। इसका जवाब कौन बताएगा? आप लोगों में से ही सबसे पहले किसका जवाब आता है? आप कहेंगे x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 5:1 है, तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y²। जल्दी से बताएंगे भाई, मेरी तरफ मत देखो, ये भाई साहब ये लाल टी शर्ट, हाँ मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम? इतना खूबसूरत हूं क्या मैं जो सवाल से ज्यादा मेरी तरफ देख रहे हो तुम? देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे। क्या करेंगे? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 5/1। सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम यहां पर सीएनडी रूल लगा सकते हैं, क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लग सकता है यहां पर? तो भैया जो संख्या ऊपर प्लस में है वही माइनस में है, बिल्कुल लगेगा सर। और x/y डायरेक्ट आएगा, यानी कि एक बार 5 में जोड़ दो 1, एक बार 5 में से घटा दो 1, यानी कि 6/4। तो हम कहेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो बच्चे x और y का रेशियो कितना आ गया?
x और y का रेशियो आ गया 3:2 का, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 2, x की जगह 3 और y की जगह 2 आप रखो। क्या पूछा उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 प्लस 4 और 3 तिया 9 माइनस 4, यानी कि 13:5। कितना आ गया, 13:5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो लास्ट सवाल करो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। ये सवाल जल्दी से बताओ, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, फिर थोड़े से ना वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, जहां लैंग्वेज क्वेश्चन दिए होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। सवाल है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 3:2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। कर सकते हो खुद। क्या मैं यहां लिख सकता हूं? बच्चा लेवल की टेंशन आप मत लो, वो मेरी टेंशन है, कहां से लेवल शुरू करना है और कहां तक लेवल लेकर जाना है। अगर इस चीज की टेंशन भी आप ही लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। वो तो मेरा काम है, वो तो मेरा काम है किस लेवल से स्टार्ट करूं और किस लेवल तक आपको पढ़ाऊं, कहां इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और अच्छा लेवल, आपके एग्जाम से लेवल से भी 2 लेवल ऊपर, वो मेरा काम है। आप मुझे क्यों बता रहे हो कि सर लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, ये आपका काम थोड़ी है। आप तो उन लोगों की तरह बात कर रहे हो जो घर के बाहर काम चल रहा होता है ना जेसीबी से, और नाली में खुदाई चल रही होती है, तो आप उनको बताते हो थोड़ा सा इधर से मिट्टी रह गई, इधर से भी निकाल भाई, इधर से भी निकाल। 1.5-2 घंटे आप देखते रहते हो उस जेसीबी को कैसे वो काम कर रही है। ये मिट्टी इधर से रह गई, इसको निकालो इसको निकालो, वो ईंट नीचे पड़ी रह गई। भाई वो उनका काम है, करने दो। तो ऐसे होता है ना, घर के बाहर काम चल रहा होता है तो भाई खड़े हो जाते हैं उसी के पास में, 2-2 3-3 घंटे निकाल दिए वहीं पे ही। तुम अपना काम करो। चलो ठीक है, तो यहां पर जो संख्या प्लस में है वही संख्या माइनस में है, तो x बटा वाई हम लोग क्या करेंगे, एक बार 3 में 2 जोड़ दो और एक बार 3 में से 2 माइनस कर दो। क्या हो जाएगा, 5/1। उसने क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 25 और 1 26, और 25 में से 1 गया 24, 2 से जाएगा 12 और 2 से जाएगा 13, 13-12 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। सभी का हो गया। क्या हम अब टाइप चेंज कर सकते हैं? यस। चलो बच्चे आते हैं टाइप नंबर 4 के पास, और टाइप नंबर 4 में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। थोड़ा सा एक छोटी सी थ्योरी, अब हर टाइप पे आगे बढ़ेंगे ना, छोटी छोटी थ्योरी पढ़ते हुए जाएंगे। मान लो मैंने कोई संख्या, ओरिजिनल संख्या मैंने ली, भाई ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है मान लो 15, ओरिजिनल वैल्यू है ये, और मैं आपसे कहता हूं ए रेशियो बी बताओ क्या होगा, ए रेशियो बी बताओ क्या होगा। आप कहेंगे सर 25 ए की जगह लिखो अनुपात और 15 बी की जगह लिखो। आपने लिखा, ओरिजिनल वैल्यू थी ये, ए के पास 25 रुपए, बी के पास 15 रुपए। मैंने कहा ए और बी के पास जो रुपए हैं उनका रेशियो बताओ। तो आपने कहा सर वो संख्या, अब इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना हमारी जिम्मेदारी है, मानक अनुपात में बदलना। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या से इन दोनों को काटेंगे जिससे ये दोनों संख्या कट रही हो। तो क्या है वो संख्या, 5। भाई पहले 25 को मैं इस तरीके से तोड़ के लिखूंगा और 15 को मैं इस तरीके से तोड़कर लिखूंगा। अब जो इन दोनों में कॉमन संख्या है ना, उसको काट देंगे, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3। क्या आ जाएगा, 5:3। यानी कि वो कॉमन संख्या, सुनो मेरी बात, सामने देखो, वो कॉमन संख्या मैंने 25 और 15 में से निकाल दी जो इनमें से मैक्सिमम निकल सकती थी। जैसे 25 में से 5 निकल गया, 15 में से भी 5 निकल गया, तो यहां 5 बचा, यहां 3 बचा। तो 25 और 15 का रेशियो कितना आ गया, 5 और 3। यानी कि हमने जो बाहर निकाला वो कॉमन संख्या को बाहर निकाला, कॉमन संख्या है जिसको हमने बाहर निकाला दोनों संख्याओं में से। लेकिन अगर मैं आपको रेशियो दे दूं, सपोज मैंने कहा ए और बी का रेशियो है भाई 2 और 5 का रेशियो है।
अब मैं आपसे कहता हूं बताओ ओरिजिनल संख्या क्या रही होंगी। यस और नो में जवाब देना। क्या आप कभी भी मुझे ओरिजिनल संख्या बता सकते हो? भाई यहां तो मैंने ओरिजिनल संख्या आपको दी, वास्तविक संख्या 25 और 15 है। मैंने कहा रेशियो बताओ, आपने तुरंत बता दिया चुटकी बजा के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का रेशियो 2:5 है, तो मुझे बताओ ओरिजिनल संख्या क्या रही होंगी? क्या कभी हम निकाल सकते हैं? नहीं। क्या पता कौन सी संख्या को ओरिजिनल से हटाया होगा इस 5 की तरह, तब जाकर ये रेशियो बनाओ। कुछ भी हो सकती है वो संख्या जिसको इन दोनों से हटाया होगा। भाई ओरिजिनल संख्या में कुछ भी हटाकर 2:5 का रेशियो बनाया होगा। अब हमें नहीं पता क्या है वो संख्या। यहां तो 5 हटा दिया हमने, हमें तो नहीं पता वो संख्या क्या है जो ओरिजिनल संख्या में से हटाया होगा तब जाकर 2:5 बना हो। तो क्या मैं उस संख्या को आर मान लूं? जिस संख्या को, जैसे यहां 5 और 5 से मैंने काट दिया, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि वो संख्या आर रही होगी, वो संख्या आर रही होगी? सपोज दैट, अब आर कहां से आया? ये मैंने माना है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है कि माना वो संख्या आर है जिसको दोनों जगह से हटाकर 2 और 5 का रेशियो बना होगा। इसका मतलब है कभी भी किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल संख्या में बदलेंगे तो उसमें एक आर अपनी तरफ से लगा दो, ये हमारा ओरिजिनल संख्या में बदल जाएगा। यानी कि अगर मेरा रेशियो 2:5 है तो मेरी ओरिजिनल संख्या रही होगी 2R एंड 5R। अब ये आर कहां से आया? आर ये वही संख्या है जो ओरिजिनल संख्या में से हटाकर हमारा 2 और 5 रेशियो बना होगा। ये आर वही संख्या है जो दोनों संख्या में से कटी होगी तब जाकर 2:5 रेशियो बना होगा। जैसे मैंने इधर समझाया कि 25 और 15 का जब मैंने रेशियो लिया तो 5 को दोनों तरफ से काटा, तो यहां पर आर भी वही संख्या है जिसको दोनों तरफ से काट के हमारा रेशियो 2:5 बना होगा। तो ये मेरी क्या बन जाएंगी? ये मेरी वास्तविक संख्या का रोल प्ले करेंगी। वास्तविक ओरिजिनल नंबर्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर्स, वास्तविक संख्या का रोल प्ले करेंगी ये 2R एंड 5R। अब सवालों में इन्हें कैसे लगाना है जरा देखते हैं। जरा सवाल देखेंगे एक बार। मैं बिल्कुल जीरो, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि बच्चों को बतानी चाहिए मैं बता रहा हूं। हालांकि ये आर लगाने वाला, ये बताने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी था, लेकिन फिर भी बताया। आपसे कोई पूछने लगे, आर की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। ए टू जेड 26 लेटर है, ए बी सी डी, 2A 5A मान लो, 2B 5B मान लो, 2C 5C। भाई ये आर का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर का मतलब क्या है। ए से जेड तक कुछ भी आप मान सकते हो। आर मैंने इसलिए माना, आर का मतलब रेशियो होता है, बस मेरी मर्जी। आप ए मान लो, 2A 5A, अपने नाम का जो पहला लेटर है उसे मान लो। कह रहा है कि एक परीक्षा में मोहन और सोहन का स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 है तो बताओ मोहन का स्कोर कितना है? व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन? देखो यहां पर दो लोगों का रेशियो दिया हुआ है, मोहन एंड सोहन। क्या रेशियो है बच्चा? 5 एंड 4। अब हमें नहीं पता कि मोहन का ओरिजिनल स्कोर कितना रहा होगा और सोहन का ओरिजिनल स्कोर कितना रहा होगा। मोहन का वास्तविक और सोहन का वास्तविक कितना रहा होगा नहीं पता हमें। तो क्या मैं ये, हां ये हमें पता है कि दोनों का टोटल हमें दे रखा है 135। दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 135। लेकिन यह नहीं बताया हमें कि मोहन का टोटल और सोहन का टोटल कितना है। तो मैं अपनी तरफ से मान लूं कि मोहन का टोटल स्कोर 5R रहा होगा और सोहन का टोटल स्कोर 4R रहा होगा। ये मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से कि मोहन का ओरिजिनल यानी कि वास्तविक स्कोर 5R और सोहन का वास्तविक स्कोर 4R। और कह रहा है कि टोटल 135 है। अगर मैं टोटल करता हूं तो 5 और 4 कितना होता है? 5 और 4 होता है 9R, और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 135। भाई टोटल 135 है ना, तो यहां से R कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 पंजे 45।
आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 15 यानी कि 15। अब जैसे ही आर की वैल्यू हमें मिली तो आपसे उसने बोला मोहन का स्कोर, तो मोहन का स्कोर कितना है? 5R। तो 5 और आर की जगह क्या रख दो? जो 15 आपने निकाला है। तो मोहन का टोटल कितना आ गया? 75। अगर आपसे कहेगा सोहन का टोटल कितना है? 4R। तो आर की वैल्यू कितनी है? 15 और 15 चौकू 60। आपसे उसने किसका पूछा है? मोहन का। तो मोहन का कितना हो गया? 75। ये 60 किसका है? ये सोहन का है। ये किसका है? 75 मोहन का। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल लैंग्वेज में बना के दे दिया वैसे। अभी तो वो और आगे चलेंगे। आपको मेरा पढ़ाने का जो ग्राफ होता है ना बच्चे, अक्सर वो ऐसे होता है। पहले ऐसे चलेगा और फिर बिल्कुल ऐसे धीरे 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 ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ लोगों का ग्राफ ये होता है, ये कुछ लोगों का सीधा ये ग्राफ होता है। मेरा ग्राफ ये है, पहले जमीन से जुड़ के चलो कुछ दिन, फिर धीरे 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 ग्राफ बढ़ाओ पढ़ाने का। ओके, तो यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर तो लेवल ही नहीं बना रहे यार, बिल्कुल जीरो पढ़ा जा रहे हैं। लेकिन आप समझो, यहां के बाद अगर आप रुके तो फिर ग्राफ धीरे 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 यहां तक जाएगा। एबीसी के वेतन 3/2, 6/5, 4/3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है? अब हमें जो एबीसी का वेतन का रेशियो दिया हुआ है, ये वाला, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड रेशियो मानक अनुपात में बदलना जानता हूं? क्या मैंने बताया आपको कभी 2-4 साल पहले हमारी जब वीर बैच की क्लास शुरू हुई थी, क्या वहां मैंने आपको बताया कि इस तरह के रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बदलते हैं, मानक अनुपात में कैसे बदलते हैं? हाँ, बताया तो था। कैसे, जरा बदलो। ए बी सी का रेशियो क्या दे रखा है बच्चा? ये दे रखा है 3/2, ये दे रखा है 6/5 और ये दे रखा है 4/3। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई, अरे एलसीएम क्यों लिख रहे हो? मैं कह रहा हूं कान पकड़ के ना जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर 15 मिनट तक खड़े करके रखूंगा। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, ए का रेशियो निकालना है, ए के डिनोमिनेटर को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा करो। 3×5 = 15 और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। 3×5 = 15, 15×3 = 45। बी का रेशियो चाहिए तो बी के डिनोमिनेटर यानी कि हर को छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करो। 2×3 = 6 और 6 की 6 में गुणा कर दो, 36। सी का रेशियो चाहिए, सी के हर को हटा दो, बाकी दो की गुणा करो। 2×5 = 10, 10×4 = 40। ये आ गया एबीसी का रेशियो। एलसीएम की क्या जरूरत थी तुम्हें? कुछ जरूरत नहीं थी। अब सवाल कहता है ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 है, तो ए का वेतन सी से कितने परसेंट ज्यादा है? देखो यहां परसेंटेज यानी कि परसेंटेज चैप्टर का जिक्र हुआ। अब हमें ए बी सी, उसने बोला है ए और बी का टोटल 40,500 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 45R, इसको 36R, इसको 40R मान लेंगे, ओरिजिनल वास्तविक वेतन। फिर उसने बोला ए और बी का मिलाकर 40,500, ए और बी का टोटल करेंगे 40,500 के बराबर, वहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी सी का अलग अलग। भाई उसने क्या आपसे अलग अलग वेतन पूछा? क्या उसने आपसे पूछा अलग अलग वेतन एबीसी का? नहीं, उसने पूछा ए का वेतन सी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो हमें यहां एबीसी का वास्तविक वेतन निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब हमसे उसने बात ही परसेंटेज में पूछ ली, तो हमें, हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है ना, हमारा काम रेशियो से ही चल जाएगा। हमारा काम रेशियो से ही चल जाएगा बच्चा। मैं आप, हालांकि ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ए जो है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा है,
ज्यादा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जब भी आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला, मैंने कहा 40 जो है वो 50 से, 40 जो है वो 50 से कितने प्रतिशत कम है। सवाल ने क्या पूछा कि 40 जो है 50 से कितने परसेंट कम है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि सर 40 कम कितना है 50 से संख्या में, सर ये तो 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। उसने प्रतिशत पूछा, तो जितना कम है उसे ऊपर रखो, और जिससे बोला है, उसने क्या बोला 50 से, उसको नीचे रखो और मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने आपसे क्या बोला, ये कंडीशन हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे। ए बी से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 40 50 से कितने परसेंट कम है, तो पहले तो आपने इन दोनों का अंतर देख लिया। सर 10 कम है, वो 10 लिखो ऊपर, और नीचे हमेशा लिखो जिसके साथ से लगा होगा, 50 से, वो 50 नीचे और गुणा 100। परसेंटेज में हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो हम कहेंगे 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20% कम है। 20% कम है। तो यहां पर अगर मैं इसी क्वेश्चन में आऊं, उसने बोला ए जो है वो सी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो सी कितना है 40, ए कितना है 45, तो कितना ज्यादा है 40 से 45, सर 5 ज्यादा है। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, तो 5 बटे और किसके, सी के वेतन से, जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे लिख दो और गुणा 100। तो ये जाएगा 5 या 8 40, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, या 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 25/2 यानी कि 25 को 2 से भाग दोगे तो 12.5 आ जाएगा। 25 को 2 से भाग दोगे तो 12.5 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बोलो। यही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर यहां 40,500 की क्या जरूरत थी, फिर 40,500 की जरूरत तब पड़ती जब वो ए बी सी का वास्तविक वेतन पूछता। वो कहता बताओ ए का वेतन कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तब मुझे 40,500 की जरूरत पड़ती। यहां जैसे ही परसेंटेज पूछा, मैंने अपना उत्तर रेशियो से ही निकाल दिया, मुझे इस 40,500 की जरूरत ही नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये सवाल पे आओ जरा। लैंग्वेज को देखकर डरना नहीं है, ये वही सवाल है जो पिछले 3 दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं। जो पिछले 3 दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चा, ये सब कुछ वही है। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे सवाल को करना है, आप मेरे कहने से बस सवाल को 3 बार पढ़ो और आराम आराम से ऐसे करके कभी पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने में स्पीड बहुत तेज होती है तुम्हारी। बिल्कुल आराम आराम से। 3 पदों का योगफल 12,580 है। इतनी स्पीड से पढ़ना है बस, और 3 बार पढ़ना है। अगर नहीं पता कैसे करना है, जिनको पता है वो एक बार करो और ट्राई करो। कोई जल्दबाजी नहीं है। तीन पदों का योगफल 12,580 है। पहले और दूसरे पद के बीच अनुपात 13-14। जो 3 पद है ना, इनमें से पहले और दूसरे का रेशियो 13-14 है। कह रहा दूसरे का और तीसरे का अनुपात 15-16 है। इन्हीं तीनों में से पहले और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात करो। 3 बार पढ़ोगे, सवाल में कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा। करना क्या है, अब जो 3 पद उसने बोले हैं, जो 3 पद बोले हैं, क्या मैं तीनों को ए बी सी मान लूं? बोलो, क्या मैं तीनों पदों को बच्चे ए बी सी मान लूं क्या? जो 3 पद हैं वो ए बी सी हैं। तो सवाल कहेगा कि पहले का और दूसरे का अनुपात 13-14 है। तो पहले का और दूसरे का रेशियो कितना है? 13-14। लिख दिया मैंने, पहले का और दूसरे का। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे कह रहा है कि दूसरे का और तीसरे का रेशियो 15-16 है।
तो क्या मैं नीचे वाली लाइन में लिखूंगा दूसरे का और तीसरे का रेशियो? भाई ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, तो दूसरे का और तीसरे का रेशियो कितना? 15/16। अब एबीसी का रेशियो निकालना शायद आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। आप कहेंगे हाँ जी सर बात तो सही है। 13 की 15 में करेंगे, 13 पंजे 65, हासिल के 6, 13 एकम 13 और 6 19। फिर सीधी मल्टीप्लाई, 14 पंजे 70, 14 एकम 14 7 21। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 छिंग 84, 14 एकम 14 और 8 22। यानी कि 195, 210 और 224। ये आपका एबीसी का अनुपात आपने निकाल दिया। थोड़ा बड़ा आया लेकिन निकाल दिया आपने। अब आपसे बोला है कि तीनों का योगफल 12,580 है, तीनों का योगफल। तो ये तो अनुपात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एबीसी का वास्तविक मान कितना रहा होगा? भाई एबीसी का अनुपात आपके पास है 195, 210, 224। मैं आपसे कह रहा हूं एबीसी का वास्तविक मान क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर आर लगा दो, 195 आर, 210 आर और 224 आर, और तीनों का योगफल कर दो। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। 629 आर बराबर किसके हो जाएगा? 12,580 के। एक यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। इतनी बड़ी संख्या को देखकर डरना मत, पता है क्यों? देखो ये पूरी दो बार कटेगी। 6 दूनी 12 और 29 दूनी 58, पूरा दो बार कट गया, और ये जीरो लास्ट में ऐसे ही रहेगा। ऐसी कटती है संख्या ये। ऐसा नहीं है बहुत परेशान हो गए आप। 6 दूनी 12, 29 दूनी 58, पूरा दो बार कट गया और ये जीरो लास्ट में। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपसे उसने क्या बोला है? पहले पद और अंतिम पद का अंतर, पहला और लास्ट का डिफरेंस। पहला कितना है? 195, लास्ट कितना है? 224। अंतर कितना हो जाएगा? 24 और 5 29 आर। अंतर, ये अंतर। तो 29 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 गुणा 20, 29 दूनी 58, 580। कितनी हो जाएगी बच्चा? 580 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। तो थोड़ी सी वैल्यूज में भी हम लोग सीखेंगे कि अच्छी वैल्यूज के साथ भी कैसे काम किया जाता है। 2-3 रेशियो, 3-4 रेशियो से काम नहीं चलेगा हर बार। ऐसे सवाल भी हमें थोड़े से देखने हैं। टफ थोड़ी था, बस वैल्यू बड़ी थी, काम करना पड़ेगा उनके ऊपर भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सवाल है कि तीन संख्याओं का योगफल 392 है, तीन का योगफल। यदि पहली का और दूसरी का अनुपात 2-3 है, तीनों में से पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का रेशियो 5-8 है, तो बताइए दूसरी संख्या कौन सी होगी? ये सिंपल है, ये तो सिंपल है। 3-4 क्वेश्चन है, ऐसे घबराओ मत, घबराओ मत। मुझे पता है कहां आपकी गाड़ी अटक सकती है और उसको निकालने के लिए कितना धक्का मुझे लगाना है। आप टेंशन मत लो। तो यहां तीन संख्या बोली उसने, तो तीनों संख्या को एबीसी मान लू मैं? बताओ, तीनों संख्याओं को मैं एबीसी मान लू? कह रहा पहली का और दूसरी का अनुपात 2-3 है। अब पहली का और दूसरी का रेशियो कितना है? 2-3, मैंने यहां पर लिख दिया। कह रहा है दूसरी और तीसरी का रेशियो 5-8। दूसरी और तीसरी, दूसरी ये तीसरी ये, 5-8। क्या तीनों का अनुपात आप निकाल सकते हो? आप कहेंगे यस सर। 2 की 5 में करेंगे 10, सीधी मल्टीप्लाई 15, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 24। ये तो तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। तीनों संख्याओं का क्या आ गया? अनुपात आ गया। सवाल कहता है तीनों संख्याओं का योगफल है 392, तो अनुपात है ये। अगर वास्तविक संख्या में बदलूं तो क्या मैं इसको 10 आर, इसको 15 आर और इसको 24 आर कह सकता हूं? योगफल 392, तो 24 और 15 39, 39 और 10 49, 49 आर, तीनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? 392 के बराबर। तो यहां से आर किसके बराबर हो जाएगा? बटे 49।
तो 7 7 49, 7 5 35, 7 6 42 और 7 8 56। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 8। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या यानी कि 15 आर। तो 15 आर की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120। कितनी हो जाएगी? 120। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस? एक और सवाल दूं? एक और सवाल दूं? 15 आर यानी कि दूसरी संख्या पूछी है उसने सवाल में। आप देखो तो सही, सवाल तो पढ़ो। इस सवाल पे आना जरा। रुपए 4,06,736 रुपए। कितना अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा? सही बताना ईमानदारी से। किसी का है अच्छा खासा अकाउंट बैलेंस? खुद के अकाउंट में, खुद का अपने नाम से जो अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है? 100 रुपए से कम कितने लोगों का है? थम्स अप करके बताओ मुझे। बहुत सारे लोग होंगे जिनके अकाउंट में 100 रुपए से भी कम होंगे। 2.09, 12,000, 50,000। यार तुम तो अमीर लोग हो भाई। अमीर लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं तो। 700 रुपए, 175, 349, 200। एक दिन आएगा बच्चे आप लोगों का भी, जब 30 तारीख का महीना होगा और पैसा, सैलरी का पैसा हमेशा रात को डलता है। ये बात मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज वाली बता रहा हूं। 90%, 90% केस में गवर्नमेंट सैलरी का पैसा हमेशा नाइट में आता है। और नाइट में आपका आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। क्रेडिट वाला मैसेज आपके अकाउंट में आज तक आया ही नहीं होगा, डेबिट वाला आया होगा हमेशा। क्रेडिटेड विद इतना इतना पैसा, और ये करके ये मैसेज जैसे आप देखोगे आपकी आत्मा खुश हो जाया करेगी। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,225 रुपए। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 45,327 रुपए। ऐसे आती है सैलरी। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 41,125 रुपए। यस। कह रहा 4,06,736 को एबीसी के बीच विभाजित किया गया। जैसे ए और बी के बीच का अनुपात 2:3 है, बी और सी के बीच का अनुपात 1:2 है। तो बताओ सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा, तो एबीसी का रेशियो, एबीसी का रेशियो, ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। बी और सी का रेशियो कितना है? 1:2। तो एबीसी का रेशियो निकालना है बच्चा। तो हम कहेंगे कि 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 3 की 1 में करेंगे, 3 एकम 3। 3 की 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। आ गया। अब कह रहा है कि भैया इतना पैसा है टोटल जिसको बांटा जाना है। यानी कि ये एबीसी का क्या है? टोटल है, योगफल है। तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या के लिए इसको 2R, इसको 3R और इसको 6R बोल दूं? तीनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11R बराबर कितना है? 406736। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 406736 बटे 11। तो आप कहेंगे 11 तिया 33, 7, 11 छिक्के 66, 10, 11 नाम 99, 8, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66। आर की वैल्यू आ गई 36,976। आपसे कह रहा है सी की वैल्यू बताइए। तो सी की वैल्यू मतलब कितना? 6R। तो 6R यानी कि 6 गुणा 36,976। तो 6 छिंग 36, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 निम्मा 54, 4 58, 5 6 छिंग 36, 5 41, 4 6 तिया 18 और 4 22। तो 2,21,856 कितना है बच्चा? 2,21,856। ये सी की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी। अभी तक आ रहा है मैसेज, 1 रुपया इंतजार है सर उस दिन का। इंतजार।
ओके। 49 की कुल राशि ए बी सी के बीच वितरित की जानी है। ए को बी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं। उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा? ये अच्छा सवाल है। ये सवाल अच्छा है भाई। यहां अनुपात दिया ही नहीं है हमें। उसने बोला ही नहीं ए और बी का अनुपात, जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था। कह रहा था ए और बी का अनुपात इतना इतना है, बी और सी का इतना है। तो वहां मैं क्या कर रहा था, सीधा ए बी सी का अनुपात निकाल रहा था। यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां तो अनुपात पूछा है उसने। उसने बोला ए को बी से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अनुपात कैसे बनाओगे? नहीं बन सकता अनुपात, यहां रेशियो बन ही नहीं सकता यहां पर। तो इस केस में बच्चा पार्टी हम क्या करें? हम ऐसे मानेंगे, ए बी सी यहां पर लिखा मैंने। जरा इस लाइन को 2 बार पढ़ो, मेरे कहने से 2 बार। कह रहा है ए को बी से 5 रुपए ज्यादा मिले, बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिले। एक बार और पढ़ो, ए को बी से 5 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिले। तो सबसे लास्ट वाला बंदा कौन है? सबसे लास्ट वाला। आप कहेंगे सबसे लास्ट वाला बंदा तो सर सी है। मान लो सी के पास जो रुपया आया वो आर था। नहीं पता हमें सी को कितना पैसा मिला है। मान लिया हमने सी को जो पैसा मिला है वो आर है। अब इस लाइन को पढ़ना जरा। मैंने माना सी के पास जो पैसा है वो आर है। अब इस लाइन को पढ़ो। कह रहा बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिले हैं। एक बार और पढ़ो, बी को सी से 4 रुपए ज्यादा मिले हैं। अगर मैंने सी को आर माना तो बी कितना हो जाएगा? सी से 4 रुपए ज्यादा, तो बी हो जाएगा R+4। बी कितना हो जाएगा? R+4। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो, ए को बी से 5 रुपए ज्यादा। एक बार और पढ़ो, ए को बी से 5 रुपए ज्यादा। अगर बी ये है तो ए कितना हो जाएगा? 5 रुपए ज्यादा। तो R+4 तो ये था ही। अब इससे भी 5 रुपए ज्यादा कर दो तो ए के पास कितना हो जाएगा? R+9। R+9। अब इन तीनों का योगफल 49 है, तो तीनों को जोड़ेंगे। R+9 प्लस R+4 प्लस R बराबर किसके है? 49 के। तो R 3R और 9 और 4 13 बराबर 49। तो 3R कितना हो जाएगा? 36। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 36/3 यानी कि 12। तो R की वैल्यू कितनी है? 12। अब R की वैल्यू हमें मिल गई। उसने पूछा है तीनों का रेशियो। तो अब ABC का आप वैल्यू निकाल दो ओरिजिनल और उनका रेशियो बना लो। R की वैल्यू 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12+9। R की वैल्यू 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12+4 और ये 12 रहेगा। तो 12 और 9 21, 12 4 16 और 12। कहीं ऑप्शन देखना जरा होगा, 21 16 12। ये रहा ऑप्शन बी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, इंपोर्टेंट सवाल है। यहां पर अनुपात दिया नहीं था, अनुपात बनाया हमने। उसने बोला बी को सी से 4 रुपए ज्यादा। सबसे लास्ट वाला बंदा सी है। मैंने मान लिया सी के पास R रुपए गए हैं, तो बी को सी से 4 रुपए ज्यादा, बी को मान लिया R+4। ए को बी से 5 रुपए ज्यादा, बी के पास इतना था, 5 और जोड़ दिया, ए का हो गया 5 और 4 9, R+9। तीनों का योगफल 49 था। इन तीनों को जोड़ा तो 49, आर की वैल्यू 12 यहां रखी, अनुपात आ गया। रिपीट हो गया सवाल। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं दोबारा। अब ये सवाल मैं आपको HW दे के जा रहा हूं। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम अपने अगले टाइप नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और धीरे 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 हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर में 1-2 क्लास एक्स्ट्रा रहेंगी नॉर्मल से, है ना। जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, मैं फर्स्ट बैच में अक्सर हर क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन में मान लो 5 या 6 क्लास का मान लो सपोज चैप्टर है, तो मैं इसमें 8 या 9 क्लास कराऊंगा। बहुत डिटेल में कर रहे हैं हम, बहुत आराम आराम से।
इसके बाद मान लो कोई भी चैप्टर आएगा, मान लो उसकी नॉर्मल क्लास 3 क्लास है, लेकिन मैं उसमें कराऊंगा 4 या 5 क्लास। ओके, ताकि आपको दोबारा कहीं भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहां पर हो गया टाइम, मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।